गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्यापितं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवाग्भागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवाग्भागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ओम दक्षिणे लक्ष्मणस्य वामे च जनकात्मजापूर्तो मातुर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। वागर्थावे सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। वे शंकर भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, सीतारामचंद्र भगवान की जय, राधा भगवान की, हनुमान जी महाराज की जय, साचे दरबार की जय। सीताराम 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 सीता। बोलो ना। राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम हम सीता राम 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 राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम सीता राम यह इतिहास पुनीत अति मही कही रस केतु अभरद्वाज सुनि अपर मुनि राम जन्म कर हेतु। अब दूसरा राम जन्म का जो कारण है उसे बता रहे हैं कि सोनी मुनि कथा पुनीति पुरानी जो गिरजा प्रति शंभु बखानी विश्व विदित कह देशु सत्य के तु तहाँ बसई नरेशु
धर्म धुरंधर नीति सुजनिधाना, तेज प्रताप शील बलवाना, तेहि जय भय जुगल सुत वीरा, सब गुण धाम महाजन धीरा, राजधनी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु असताही, अपर सुत ही हरि मर्दन नामा, भुजबल अतुल अचल संग्रामा। तो क्या कहते हैं, इसके राजा हैं जिनका नाम है सत्यकीर्ति, उनके बड़े बेटे का नाम प्रताप भानु और दूसरे का नाम है अरिमर्दन। दो बेटे जो बड़े बलवान हैं, संग्राम में इन्हें कोई जीत नहीं सकता। और दोनों भाइयों में भाई भाई परम सभीति, सकल दोष छल वर्जित प्रीति, जेठे सुतहि राजनपति नाम, हरिहित आप गवन वन कीन्हा। अब जेठे बेटे प्रताप भानु को राजा बना दिया और राजा जो है वो चले जाते हैं सत्यकेतु तपस्या करने के लिए। कि जब प्रताप भय दुहाई देश, प्रजा पालयति वेद विधि, कतहु नहीं अगलेश। बड़े धर्मात्मा है, वेद विधि से अपने प्रजा का पालन करने वाले, यज्ञ इत्यादि करने वाले राजा हुए। कौन? जो बड़े बेटा इनके प्रताप भानु है। नृपहित कारत सचिव शयाना, नाम धर्म रुचि शोक समाना, सचिव शयान बंधु बलवीरा, आप प्रताप पुंज रणधीरा, सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुगत सब समर जुझारा, सेन बिलो गिराऊ हर्षाना, अरुबाजे कह गहे निशाना, विजय हेतु कटकई बनाई, सुदिन साधु न पचल उपजाई, जहाँ तहाँ अनेक लड़ाई, जीत सकल भूप भरियाई, सत्यदीप भुजबल बस कीन्हे, लय लय दंड छाड़ नभ दीन्हे, सकल अवनि मंडल तेहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। सारी पृथ्वी का महिपाल हो गए, सारे पृथ्वी के राजा हो गए। छोटे छोटे जो राजा थे उन सबको अपने अपने अधीन कर लिया, किसी को प्रेम से, किसी को लड़ करके, पर उनका राज्य उन्हें ही पुनः वापस कर दिया अपने अधीन बना करके। तो सब सवेश कर भाहुगल निज पुरकीन प्रवेश, अर्थ धर्म काम सुख से वैषमय नरेशु। तो भूप प्रताप भानु बल पाई, कामधेनु भय भूमि सुहाई, सब दुख करजित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी, सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, नपहित हेतु सिखावनित नीति, गुरु सुर संत पितर महि देवा, करई सदा नृप सब कह सेवा। तभूप धर्म वेद बखाने, सकल करई सादर सुख मान, दिन प्रति देहि विविध विधाना, सुनई शास्त्र पद वेद पुराण, नाना बाप्रिय पूर्व तड़ागा, सुमन वाटिका सुंदर बागा, विप्र भवन पुर भवन सुहाय, सब तीर्थ धन विचित्र बनाए। जैसे योगी राजा ने तीर्थों को बनाया है अपने यूपी में, उसी प्रकार से इनके लिए सब तीर्थन विचित्र बनाए। तीर्थों में अनेकों प्रकार की सुविधाएं, नाना बापी कूप तड़ागा वाटिका सुंदर बागा, ये सब निर्माण कराया। तो जहाँ लगे कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग, बार सहस्त्र सहस्त्र नभ किए सहित अनुराग। बड़े प्रेम के साथ में जितने भी पुराण है, शास्त्र हैं, इन सबको हजार हजार बार सबका यजन किया, मैंने सभी यज्ञ किए। हृदय न कछुक फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजान। और इसके बदले में कोई लालसा भी नहीं है कि मुझे क्या मिल जाए, कुछ चाहिए नहीं, केवल भगवान का यज्ञ करना है, बस कर दिया। तो कहा धर्म कर्म मन बानी, वासुदेव अर्पित नर ज्ञानी। और जो भी धर्म कर्म करता है वो सब वासुदेव अर्पित नर ज्ञानी। हम लोगों को भी यही कहा जाता है कि जो भी अच्छा बुरा बने तो निष्कपट भाव से उसे भगवान के लिए अर्पण कर दो,
बुराई भी है उसे भगवान अपना लेगा, क्षमा कर देगा आपको, पर सच्चे हृदय से, निर्मल मन जन सो मुनि पावा। इस तरह से तो वासुदेव अर्पित नृत्य ज्ञानी, तो चढ़ी बरबाजी पार एक राजा, मृगया कर सब साज समाजा, विंध्याचल कबीर बन गयऊ, मृग पुनीत बहु मारत भयऊ। तो पीड़त विपिन प्रतीक बराहो, जन बन दुरऊ शीघ्र सिराहु, बड़े विद्युत नहीं समात मुख माही, मनहु क्रोध बस उगिलत नाही। और राजा ने उस बड़े बाराह को देखा तो ऐसे लगा जैसे कोई राहु जो है बारह रूप धारण करके आया हो और चंद्रमा को ग्रस लिया हो, पर चंद्रमा इतना बड़ा है कि उसके मुंह में जा नहीं पा रहा है, इसलिए उसको मुंह में, इसकी शोभा किसकी हो रही है, उस बाराह के दाढ़ की, दांतों की, उसकी शोभा से ऐसा लग रहा है कि अब माने क्रोध के बस वशीभूत होकर निगल तो लिया, पर अंदर पूरा जा नहीं रहा है, बाहर उसे निकाल नहीं रहा है। तो कोल कराल तसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई, गुर गुरात है आरव पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। और राजा के भय से जब वो इधर उधर छिप जाता है, राजा अपने घोड़े को उठाता है, तो घोड़े की टाप जब सुनाई देती है तो अपने कान उठा करके सुनता है और फिर भगना शुरू करता है। तो नील महीधर शिखर समाओ, देख विशाल बराव, चपल चले है सुटुक पाओ, हाँ कि न हो निभाओ। तो राजा ने कहा कहाँ भग करके जाएगा, अब मेरे से तुझे कोई बचा नहीं सकता। तो आवत देखी अधिक रव बाजी, चले ऊपर मरुत गति भाजी, त्वत कीन पर सर संधाना, मही मिल गयो बिलोकत बाना। जमीन पर जो है बाण मिल गया, उसको मार नहीं पाएगा। तो तक तक तीर महिष चलावा, करी छल सुअर शरीर बचावा, प्रगटत तुरत जाय मृग भागा, ऋषभ भूप चले संग लागा, गयो दूर घन कान बराहु, जाना हिन गज पाति दिवाहु, अति अकेल बन विपुल कलेशु, तदपि मृग मग चले नरेशु। अब वो मृग दिखाई भी नहीं दे रहा है, तब भी उस रास्ते पर वो चलते चले जा रहे हैं राजा। कपोल मिलो कि भूप बड़ धीरा, भागी पैठ गिर गुहा गभीर, आगम देख न पयति पछिताई, फिर महावन पर बुलाई, खेद खिन्न क्षुधित त्रसिता, राजा बाजी समेत, खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिन भयउ अचेत। अब प्यास इतना व्याकुल हो गया कि वो तो बरा को तो भूल गए, जल की खोज में बेचारे परेशान इधर उधर घूमने लग गए। कपिरत विपिन आश्रम एक देखा, कहाँ बस नृपति कपट मुनि देखा, जासु देश नृपलीन छड़ाई, समर सेन तज गए पराई। ये मुनि कैसा है, कपटी वेश का है, जिसका नगर राजा ने युद्ध में छुड़ा लिया था, ये वहां से भग गया था, अब ये जंगल में तब से रह रहा है। तो समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय गुण अनुमानी, गय नग्रह पर मन बहुत गलानी, मिला न राज नृप अभिमानी, ऋषिर मारि लंक जिमि राजा, विपिन बसई तापस के साजा, ताज समीप कवन नृप कीना, यह प्रताप रवि तहि सब। अब वो राजा उन्हें पहचान गया, क्योंकि जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो पहचान नहीं खोते। और राजा ने तो एक बार लड़ दिया, उसे भग गया, कोई बात नहीं, राज छीन लिया, उनके बच्चों को राज दे दिया, अपने राज में चला आया। पर वो राजा जो है कपट मुनि, वो जो है इन्हें पहचान गया। ताव समीप गबन नृप कीन्हा, यह प्रताप रवि तहि सब चीन्हा, राउत रसित नहीं सो पहचाना, देखी सुबेश महामुनि जाना, उतरी तुरगते कीन्ह प्रणामा, परम चतुर न कहु निज नामा, भूप त्रसित बिलोकित ही सर पर दीन दिखाई, मज्जन पान समेत है नृपत हर्षाई। अब वहां जलपान इत्यादि करके राजा की बड़ी प्रसन्नता हुई और थोड़ा सा थकान भी मिट गई और खुशी हो गया। तो गए श्रम सकल सुखी नभ भयउ, निज आश्रम तापस लई गयउ, आसन दीन है अस्तर जानी, पुनि तापस बोले मृदुबानी, की तुम कस पद फिरहु अकेले, सुंदर जुवा जीव पर हेले, चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। तुझे देखकर मुझे दया आ रही है, तू चक्रवर्ती राजा जैसा दिख रहा है, अब सुंदर जवान भी है, अकेले जंगल में काहे को भटक रहा है, कौन है तू। तब राजा ने बताया और अपना सही परिचय नहीं दिया। अच्छा, राजा भी जो होते हैं ये
अभी भी जो कहीं गुप्त बात कहीं जाननी हो तो अपने राजतंत्र में भी ऐसी एक वो होती है गुप्त संस्था जो चोरी छिपे सादे वेश में आम आदमी के जैसे घूमते रहते हैं और पहचान देखते हैं कि कौन कैसा व्यक्ति है, जहाँ शंका होती है वहां पहुंचते हैं। तो जो राजा है वो अपना नाम नहीं बता रहा, नाम तो बता रहा है पर मैं कौन हूँ ये नहीं बता रहा, अपने मंत्री बता रहा है मैं उसका मंत्री हूँ, राजा का मंत्री हूँ। नाम प्रताप भानु अवनीशा तासु सचिव मैं सुनहु मुनीषा। जो राजा प्रताप भानु में उनका मंत्री हूँ, अपने को ये नहीं बता रहा मैं प्रताप भानु। तो फिरत अहेरे परयो भुलाई बड़े भाग देखो पद आई। हम कहा दुर्लभ दरस तुम्हारा जानत हो कछु भलो निहारा। कहा मुनि तात भयो अंधियारा जो जन 70 नगर तुम्हारा। कितना 70 जोजन यानी 280 कोस। तो फिर इतनी दूर राजा अपने नगर से पहुंच गया था कि निशा घोर गंभीर बन पंथ न सुनहु सुजान। बसहु आज तस जान तुम जायो होत बिहान। कल चले जाना रात में रुक जाओ। तो तुलसी जसी भव तब तैसी मिलई सहाय। आप आवई ताहि पही ताहि तहाँ लई जाय। तब अलहीनाथ आय सुधर शीशा बांध तुलक तरु बैठे मुन महिषा। नभ बहु भांति प्रशंसताहि चरण बंद निज भाग्य सराही। पुन बोले मृति गिरा सुहाई जान पिता प्रभु करहु ढिठाई। मुहि मुनीश सुत सेवक जानी नाथ नाम निज कहाउ बखानी। तही न जान नपहि सो जाना भूप प्रद हृदय शो कपट शयाना। बैरी पुनि छत्री पुनि राजा छल बल कीन चाहे निज काजा। कहते हैं ना कि अपना काम राज साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से हो अपना काम साधो और दुनिया को किनारे छोड़ो। हाँ तो यही तो वो राजा सब कुछ जान रहा है पर फिर भी कपट वेश में कुछ अभी कह नहीं रहा, क्योंकि अपना राजपद छोड़ने के बाद राज छोड़ने से बड़ा दुखी भी है और दुख के कारण जो है इसकी छाती में बड़ी पीड़ा हो रही, जलन सी हो रही है, पर राजा के सामने लड़ सकता नहीं, इसलिए कपट वेश में अपना काम चला रहा है। तसमुझ राज सुख दुखित आराती हवा अनल एवं फुल गई छाती। सरल वचन रप के सुनि काना बैर संभार हृदय हर्षाना। बैर को वहां पर राजा के सामने प्रकट नहीं कर रहा और बड़ा संभाल संभाल के बोल रहा है। कपट बोरी बानी मृदुल बोले जुगत समेत। नाम हमारी दिखान अब निर्धन रहित निकेत। हम निर्धन बिना घर के हैं, हमारा नाम भिखारी है, वो भी ऐसे कपट बोल रहा है। कहा नप जेबे ज्ञान निधाना तुम सारिखे गलित अभिमान। सदा रही अपन पौंदु राय सब विधि कुशल कुबेश बनाए। और कह रहा है कि मैं सब कुछ जान रहा हूँ। राजा कह रहे हैं देखो कुबेश बना के ही रहना अच्छा है, और अगर संत वेश में सबके पहचान में आ गए तो फिर जो है मान सम्मान मिलता है, और जब समाज में मान सम्मान मिलने लगता है तब फिर वही अभिमान आ जाता है और पतन का कारण बन जाता है। तो आप जैसे जो महामुनि होते हैं वो इसी तरह छिप करके रहते हैं, राजा ऐसा कह रहा है उससे कपट मुनि से। तो तही ते कहाई संत श्रुति तेरे परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। तुम सम अधन भिखारी अगे हा होत विरंच शिवहि संदेहा। तुम्हारे जैसे भिखारियों को देख करके ना देवताओं को और ब्रह्मा को भी शंका होने लग जाती है। भाई तो बहुत जल्दी डर जाते हैं ना कि इंद्रासन कहीं छिन न जाए। तो जोशी शोषी तब चरण नमामि मोह पर कृपा करे अब स्वामी। सहज प्रीत भूपत कह देखी आप विषय विश्वास विषेक। सब प्रकार राज ही अपनाई बोले अधिक स्नेह जनाई। सुन सत भाव कहाऊ महिपाला यहाँ बसत बीते बहुकाला। अब लगी मोहि न मिले को मैं न जनावू काहू। लोक मान्यता अनल सम कर तप कारण दाहू। जैसे अग्नि के पास कोई जाता है ना तो भस्म हो जाता है, उसी प्रकार से जो तपस्या करने वाले हैं अगर ये बहुत जंजाल में फंस जाते हैं, लोगों के बीच में आने जाने लग जाते हैं तो इनकी तपस्या भी भस्म हो जाती है बन की अग्नि के समान। इसीलिए तुलसी देखि सुबेश भोलहि मूढ़ न चतुर नर।
सुंदर के की पेख, बचन सुधा सम असन हरि। इसलिए ये सुंदर भेष बना करके इधर उधर नहीं घुमा करते हैं, ये तो केवल ऐसे ही छिपे रुस्तम जंगल में रहते हैं। तब आज भी कहते हैं ना कि जो पृथ्वी टिकी है संतों के बल से टिकी है, पर वो संत ये वाले थोड़ी है जो हमारे आपके बीच में आते हैं, वो संत आज ही तपस्वी जो हैं। आपको शायद एक आध बार हमने कथा में कहानी सुनाई थी, एक बार चित्रकूट में हमारे साथ ऐसा हुआ, हम भी बड़े घोर जंगल में फंस गए। पीछे वो ओम प्रकाश रहते ना, मालूम होगा, उनने कहा कि हमारे मिलने वाले हैं, उनका भंडारा है वहाँ चाटी आश्रम, चित्रकूट चाटी आश्रम में भंडारा है, वहां मिलना आप। उस समय घर जा रहे थे, ये बात है लगभग 2002 की, शुरू शुरू में यहाँ आए थे। हमने कहा ठीक है, अब वही हमारी ससुराल है राम से, देखो हमने कहा हमें तो पता नहीं था, हमने कहा चलो वहीं जाते वहीं पूछ लेंगे। अब वहां पहुंचे, एक दिन पहले पहुंच गए शाम को ससुराल में। वहां एक आध लोगों से पूछा, बोले हमें चाटी आश्रम पता नहीं। वो आश्रम जब शहर के अंदर हो तो मालूम हुए, वो एकदम घोर जंगल में। वहां तब साइकिल भी नहीं जाती थी, केवल पैदल का रास्ता था, तब भी वहां भंडारे चलते थे। तो हमने कहा चलो चित्रकूट में पता कर लेंगे। तो परिक्रमा में आए, प्रथम मुखार पे में वहां पूछा, बोले बेटा यहाँ से बताने से नहीं जा पाएगा, यहाँ से तुम जाओ वहां जानकी कुंड, वहां किसी से पूछना, उसके आगे पड़ेगा। बोले ठीक है। फिर पहुंच गए हम जानकी कुंड, वहां पहुंचे तो वहां कईयों से पूछा, हमें पता नहीं, हमें पता नहीं। तब एक वहां खोखा रखा था, चित्रकूट में पहले इतना विकास नहीं था, एक खोखा सा रखा था, उसने देखा कि कुछ पूछ रहे हैं, बोला क्या है, हमने कहा चाहती आप समझाना था इसे। बोले वो बाबा साइकिल से आए रहो, वो बाबा बताए, वो वहीं से आए रहो। बाबा से पूछी, बाबा ने कहा यहाँ से जाना, चौड़े में एक चबूतरा बना होगा, चबूतरे में हनुमान जी बैठे हैं, वहां से पूरा किले का रास्ता गया है, उस पर चले जाना, चाहती आप मिल जाएगा। ठीक है। अब हमें बस में बैठ गए, 4-5 किलोमीटर दूरी पे बताया था उसने। अब उतरने में चाहे भूल पड़ गई हो, चाहे जंगल के रास्ते तो वो तो जगह जगह कटे रहते इधर से उधर। अब जो भी हुआ, हम 3-4 किलोमीटर जंगल के अंदर घुस गए, और मई का महीना ही था, ना पानी ना कुछ पास में, एक ब्रीफ के पतला सा था, उसे लिए अब वहाँ डकैत भी रहते हैं, कोई मिलेगा तो हमारे काम में होगा। पीछे जाकर गारंटी नहीं कि पीछे रास्ता रोड मिल जाएगा, क्योंकि रास्ता वहाँ पशुओं के रास्ता जगह जगह इधर उधर घूमे रहते जंगल में। फिर भी हिम्मत कस के और आगे बढ़े। जब पूरी तरह से नर्वस हो गए अंदर से, तब एक आवाज कान में आई, जय जय सीताराम। और पहाड़ के अंदर एक टीला और था, उस टीले में बाबा अकेला। हम यहाँ से जब उधर टीले की तरफ देखा तो धीरे धीरे वहां बढ़ना शुरू की आवाज सुन करके। जब वहां गए तो वहां गोबर से ऐसे लगे हाल का लिपा हुआ वहां पे, और एक तुलसी का वो बना हुआ था वहीं पे, उसमें तुलसी लगी हुई थी। और महाराज जी थाली लगाए के बस इतना कर किए ही थे। जब भोग लगाते तो चित्रकूट में ये है, जब भोग लगाओ तो सीताराम को बुलाओ, संतों का पंगत जब लगती तो ही होता है। तो वो बस इतना करने वाले थे, हमारा पहुंचना हुआ, उन्हें रखा, आ बेटा आया, चल ले ले खाना खा। नहीं महाराज वो खा के आए। झूठ बोल रहा है, वास्तव में झूठ ही बोल रहे थे। हम नमकीन बिस्कुट ले सुबह ससुराल से निकल गए, भंडारा खाना, ये बात है। अब अच्छा बैठ गए, थाल में जो उन्होंने लिया था वो खाया, एक ही थाल रहा होगा उनके पास में, जो भी था उस थाल को धोया, अंदर गए। कितनी बड़ी कुटिया थी उनकी, इससे थोड़ी सी और बड़ी रही होगी, मान लो जितना ये इतना खतरा था। अंदर गए, दूसरी थाल लगा के लाए, दाल चावल बना हुआ था, दाल चावल खाए, ये स्वाद आया, आज तक वो स्वाद नहीं मिला दाल चावल का जैसा वो स्वाद मिला। अब बता बेटा क्या काम, कैसे आया। तो महाराज ऐसे ऐसे वहां जाना था, तो कहाँ से जाए, ऐसे थोड़ी जाएगा, मैं लेके चलूंगा ना। वहां एक गाय नहीं, कोई भैंस नहीं, कुछ नहीं, और हाल का लिपा हुआ वहां पे, छप्पर छाया हुआ है। बोला चल मैं छोड़ के आऊंगा। वो साथ में चले तो मंदाकिनी के किनारे 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 कम से कम 1.5-2 किलोमीटर ले गए। कई आश्रम भी बने थे वहां पर, आश्रम भी मिले मेरे पास। फिर वहां से बोले कि बेटा मंदाकिनी को पार करके उस पार चलना है। ठीक है, पर बेटा ऐसे नहीं जा पाएगा, अब नाव तो वहां थी नहीं, और तब मंदाकिनी पानी भी ज्यादा रहता था, और अभी जंगल में शहर तरफ जाते जाते तो कम हो जाता है। तो बोला बेटा मेरा हाथ पकड़ ले, जहां मैं पैर रखूं वहीं पैर रखना, इधर उधर मत रखना। अब फकरी किसकी नारी का पैजामा पहन रखा था चूड़ी वाला,
वो पैजामा हमारा गीला नहीं हुआ, मंदाकिनी हम बाबा के पैरों में पैर रखते हुए फाड़ लूंगे। पल्ली पास पहुंचे, धीरे धीरे आश्रम आ गए। आश्रम में गए, वहां जाके पता किया मौनी बाबा का आश्रम था, बड़े लंबे। ये हमें लगता है कि अमिताभ बच्चन से भी एक आध इंच लंबे रहे होंगे, छोटे नहीं रहे होंगे, एकदम काला। मौन रहते थे, बोलते थे नहीं। हमें कहा जैसे आगरा वालों का भंडारा था, तो आए तो इशारा कर दिया सामने चल रहा है, वहां चले जाओ। वहां जाके पूछा तो बोले कि भंडारा तो आगरा ही का है, पर जिनका होना था उनका वाला कैंसिल हो गया, हम दूसरी पार्टी में, पर प्रसाद लेके जाना। अब साहब ठीक है। और महाराज जी ने हमारे साथ बैठ करके फिर दो हुए भी लिए प्रसाद, हमने ही प्रसाद पाया। अब बोले बेटा ये मेला आया है ना, ये मेला चित्रकूट ही जाएगा, इनके साथ चले जाओ, जल्दी पहुंच जाओगे। तो इतना कह के वो चले गए। जब वो गए तो हमारा दिमाग घुमा कि महाराज जी कहाँ गए। अब महाराज जी हमें दिखाई न दिए, चले गए। हम लौट करके जब आए तो मुश्किल से 15-20 मिनट हमें लगा, हम चित्रकूट पहुंच गए मेला के साथ में, तब भटक गए थे। तो भगवान की कहीं ना कहीं लीला होती है, लीलापति भगवान। तो वही यह कह रहे हैं कि तुलसी देख शुभे शुभोल मोर चतुर नर सुंदर के कही पे कुबतन खुदा समय सनहि ताते गुप्त रहूं जग माही हरि तज किमपि प्रयोजन नाही प्रभु जानत सब बिनहि जनाए कहाउ कवन सिधि लोक रिझाए तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे प्रीति प्रतीत मोहि पर तोर अब जो तात दुरावो तो ही दारुण दोष घटै यति मोहि जिमि जिमि तापसु कहतै उदासा तिमि तिमि नतहि उपज विश्वासा देखा सवस कर्म मन पानी तब बोला तापस तब ध्यानी। अपना नाम क्या बता रहा है कि नाम हमार एक तनु भाई असुर न बोले पुनि सिरुनाई। एक तनु आपका नाम है, इसका अर्थ क्या आपके नाम का। तो कहु नाथ कर अर्थ बखानी मुहि सेवक अति आपन जानी। तो उत्तर क्या दे रहा है कि आदि सृष्टि जब उपजी जब ही तब उत्पत भई मोर नाम एक तनु हेतु तही देह न धरी बहोर। जब से सृष्टि चली है ये ब्रह्मा के बराबर को है। हाँ तब तक तक ये मरो ना दूसरा शरीर से लेने नहीं पड़ा। फिर कह रहा है कि जन आचर जुकर मन भा माही खुद तप ते दुर्लभ तप कछु नाही। यानी तपस्या से कुछ दुर्लभ नहीं है। कितना बड़ा ज्ञान बता रहा है, बात सब सही से कह रहा है कि तप बल ते जग रचहि विधाता तप बल विष्णु भय परित्राता तप बल शंभु करहि संहारा तप ते अगम न कछु संसारा भय न पहि सुनि अति अनुरागा कथा पुरातन कहाय सुलागा कर्म धर्म इतिहास अनेका करय निरूपण फिरत विवेका उद्भव पालन प्रलय कहानी कहसी अमित आचरज बखानी तकुनि मही तापस बस भयऊ आपन नाम कहन तब लयऊ कहा तापस न जानऊ तो ही कीन्हऊ कपट लाग भल मोही। अब उसे तो यही तो जनाना था। अब तब से बात हो रही है, तब से अब तक नहीं कहा कि मैं तुझे पहचान गया हूँ, पर अब जब जान गया कि मेरे बस में राजा हो चुका है तब कह रहा है कि सुन महीप तापस बस भयऊ अपन नाम कहन तब लयऊ कहा तापस नप जानऊ तू ही। तो तपस्वी कह रहा है कि राजा मैं तुझे जानता हूँ और तुमने कपट का जो अपना नाम बताया है ना, पर तुमने अच्छा किया है, मुझे अच्छा लगा। राजा को ऐसा ही होना चाहिए, अपना भेद नहीं देना चाहिए किसी को। तो सुन मुनि महीष असिनीति जहाँ तहाँ नाम न कहाई न मोहि तो ही पर अति प्रीत कोई चतुरता विचार तब अपना नाम जगह जगह राजा नहीं कहता। अब सुन मैं कैसे जानता हूँ तुझे कि नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा। तुझे पर नहीं जानता, तेरे बाप को भी जानता हूँ। सत्य केतु तो पिता नरेशा गुरु प्रसाद सब जानिए राजा कहिए न आपन जानिए काजा। सब कुछ प्रभु प्रसाद से जानता हूँ, पर इससे प्रचार प्रसार ज्यादा हो जाता तो इससे तपस्या भंग होती है, काज होता है, काम बिगड़ जाता है, इसलिए मैं सबके सामने से कहता नहीं।
तो देखी तात तब सहज सुभाई, प्रीति प्रतीत नीत निपुनाई। उपज परी ममता मन मोरे, कहूँ कथा निज पूछे तोरे। अप्रसन्न मैं संशय नाही, माग जो भूप भाव मन माई। सुनि सुबचन भूपति हर्षाना, गई पद विनय कीन विधि नाना। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदार्थ करतर मोर। प्रभु तथापि प्रसन्न बिलोकी, मागी अगम बर होम शोकी। तो राजा ने क्या मांगा कि जरा मरण दुख रहित तनु, समर जितै नहीं को। एक छत्र रिपुहीन मही, राज कलप सत हो। ये लालसा जागृत हो गई, और लालसा ही फिर नाश का कारण बन जाती है। जब इच्छा अभी तक राजा पहले दिया था ना कि राजा ने एक एक यज्ञ हजार हजार बार किया, पर नहीं लालसा कछु मन माही, तब लालसा नहीं थी। और आज मुनीष को मिल गए तो ऐसा माया जाल फिरा कि आज लालसा बन गई। कहता पसन ऐसे ही हो, कारण एक कठिन सुन सो। काल तु पद नाय शीशा, एक विप्र कुल छाड़ी महिषा। एक ब्राह्मण परिवार छोड़ करके बाकी सब तेरा जो है बंधन करेगी। तब तप बल विप्र सदा परियारा, तिनके कोप न पौ रखवारा। तो भगवान ने भी कहा है कि विप्र साप से मैं डरता हूँ, बाकी कालोचित सगई संग्राम, बाकी काल से हम लड़ लेंगे। परशुराम जी के साथ में कहा था। तो जो विप्र बस करहु नरेशा, तो तू बस विधि विष्णु महेशा। अगर तू ब्राह्मणों को अपने बस में कर ले तो जब तक भगवान विष्णु और शंकर वास करेंगे, तो ये भी और ब्रह्मा, ये सब तुम्हारे बस में हो जाएंगे। चलन ब्रह्म कुल सन बरियाए, सत्य कहूँ तो भुजा उठाए। विप्र श्राप फिर सुनो महिपाला, तोर नाश नहीं कहु काला। तो ये बात तो सही कह रहा है कि अगर तुम जिस तरह से चल रहे हो इसी तरह से चलते रहो तो तुम्हारा नाश होने वाला नहीं है, पर उसका बहाना तो मैं बना रहा हूँ तुम्हारे नाश का। बात तो सही कह रहा है कि विप्र श्राप फिर सुनो महिपाला, तोर नाश नहीं कहु काला। बिना ब्राह्मणों के श्राप के तेरा नाश होने वाला नहीं है, ये तो बता ही रहा है। हर से उदाऊ बचन पुनिताशु, नाथ न होई मोरे अबनाशु। तो प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोह कहु सर्व काल कल्याणा। कि एवं मस्तु कही कपट मुनि, होता बोला कुटिल बहोरी। मिलब हमारे भुला बन जो, कहु हम ही न भोरी। जो हमारी तुम्हारी मुलाकात हुई है इससे किसी को कहना नहीं, इससे नुकसान होगा। कि ताते मैं तो ही पर जाऊं राजा, कहे कथा तब परम अकाजा। छठे श्रवण यह परत कहानी, नाथ तुम्हारे सत्य मम बानी। छठे श्रवण क्या हुआ, इसका मतलब दो कान राजा के, श्रवण माने होता है कान, दो कान राजा के, दो कान कपटी मुनि के। अब चार कान हो गए, और छठे कान माने अगर तीसरे व्यक्ति से कह दिया गया तो फिर बड़ा अकाज होगा, इसलिए किसी से यह बात कहना नहीं। यह प्रगट अथवा दुष्प्रापा, नाश तोर सुनिभान प्रतापा। केवल इन दोनों प्रकार से तेरा नाश होगा, या तू इसे प्रकट कर दे दूसरों के सामने, छठवें कान को बता दे तो तेरा नाश हो जाएगा, या तो ब्राह्मण बता जो है दुष्ट हो जाए श्राप दे दे तो तेरा नाश हो जाएगा। बाकी इन दो के अलावा तीसरा कोई कारण तेरे नाश का नहीं है। आन उपाय निधन तब नाही, जो हरिहर को पही मन मान। सत्यनाथ पद कही न भाखा, तुझे गुरु कोप कहाऊ को राखा। राखई गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं को जगत राता। यदि परमात्मा रूठ जाए तो गुरु अगर आ जाए अपनी में तो ये रक्षा कर सकता है। राखई गुरु जो कोप विधाता, ब्रह्मा रूठ जाए तो गुरु राख सकता है, पर यदि गुरु विरोध नहीं को जगत राता। यदि गुरु रूठ गया तो फिर कोई रक्षा नहीं कर पाता। तो जो न चलब हम कहे तुम्हारे, को नाश नहीं सोचे हमारे। एक ही डर डर पत मन मोरा, प्रभु महिदेव श्राप अति घोरा। ब्राह्मणों का श्राप जो है बड़ा घोर होता है, इसलिए उससे डर लग रहा है। तो हो विप्रवश कवन विधि, कहा हो कृपा करी हो।
तुम तज दीन दयाल जो ही तीन राख देखूं को। दूसरा हितु मेरा संसार में कोई दिखाई नहीं दे रहा है, तुम एक हितु हो। तो अभी बताओ कि ब्राह्मण मेरे बस में कैसे हो जाए। अब ब्राह्मणों को बस में करने चलोगे तो फिर तो सुन विध जतन जग माही करत साध सुन पुनि होई कि नाय। आई एक यति सुगम उपाय तहा परंतु एक कठिनाई। मम अधीन जुगत नभ सोई मोर जाब तब नगर। अब वो जो उपाय है वो मेरे अधीन है, लेकिन मैं जो हूँ वो किसी आज तक जब से जन्म हुआ तब से आज तक किसी नगर ग्राम में मैं आज तक गया नहीं। अब मैं चाहूंगा नहीं तो तेरा उपाय होगा नहीं। तो आज लगे अरु जब ते भयऊ काहू के ग्रह ग्राम न गयऊ। जो न जाऊं तब होई काजू बना आयस मंजस आजू। सुनु महेश बोले मृदुबानी नाथ निगम असी नीति बखानी। राजा ने कहा कि सुनो, नीति ऐसा कह रही है कि बड़े स्नेह लघुन पर करही। जो बड़े होते हैं छोटों पर दया करते हैं, स्नेह करते हैं। अब मैं छोटा हूँ, आप मेरे गुरु बन गए, तो इसलिए बड़े स्नेह लघुन पर करही। गिरि निज सिरन सदा तन धरही। गिरि निज सिरन सदा तन धरही। जो बड़े बड़े पर्वत है ना, तो ये तिनके को और धूल मिट्टी को हम अपने सिर पे रख लेते हैं। तो हम तुम्हारे सामने धूल के बराबर हैं, इसलिए हमारे ऊपर जो है कृपा करो, स्नेह करो। जलधि यगादि मौलि वह फेनु संतत धरनि धरत सिर रेनु। और इसी प्रकार से जो समुद्र है इसमें पानी कितना भरा हुआ है, और जो इसका मैल है फेन के रूप में, ये उस पानी के ऊपर तैरता रहता है, पर समुद्र कहता है चलो बना रहे कोई बात नहीं, फेन को ही सहन कर लेता है। तो अस कही कहे नरेश पद स्वामी हो कृपाल। मोह लागे दुख सह्य प्रभु सज्जन दीन दयाल। हे प्रभु, ये थोड़ा सा आपके लिए कष्ट है, पर मेरा बहुत बड़ा हित तो होने वाला है, इसीलिए आप इसे थोड़ा सहन कर लो। कि जान न पही आपन आधीना बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूँ भूपति सुन तो ही जग नाही न दुर्लभ कछु मोही। अवश्य काज मैं करिहूँ तोरा मन तन बचन भगत माय तोरा। जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाव भलाई तब ही जब करिय दुराव। ओ जो नरेश मय करव रसोई तुम पर सो मोई जाने न कोई। अन्न सजई जोई भोजन करही सोई सोई तब यशु अनुसरई। तो हे राजन, मैं भोजन बनाऊं और तुम भोजन को परसो। जो जो तुम्हारा हाथ का दिया हुआ भोजन खाएगा वो सब तुम्हारी आज्ञा का पालन करने वाला हो जाएगा। पुनः तिनके ग्रह जेवं जो तब बस होई भूप सुन सोऊ। जाय उपाय रचौ नप एहु संबत भरे संकल्प करेहु। संबत भर अर्थात पूरे 1 साल तक, और 1-1 लाख ब्राह्मण रोज तुम्हारे घर में भोजन करने आएंगे। और जब ये सब राजा माने ब्राह्मण जितने हैं, ये सब तुम्हारे घर में जब भोजन करके चले जाएंगे तो सब तुम्हारी आधीनता स्वीकार कर लेंगे, फिर ब्राह्मणों का डर तुम्हारा खत्म हो जाएगा। तनि तनु तन दुज सहस शत बरहु सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी दिन ही करब जेवनार। और इतने दिन तक मैं तुम्हारे यहाँ रह करके रोज तुम्हारा रसोईया बना रहूंगा, तुम्हारा भोजन बनाता रहूंगा मैं दिन ही करब जेवनार। तो यही विधि भोप कष्ट यति थोरे होई है सकल विप्र बस तोरे। करिया विप्र हो बमक सेवा ते प्रसंग सहज ही बस देव। और एक तो ही कहम लखाओ मैं यही वैष्ण आऊ बकाओ। अब मैं किस रूप में हूँ, इस रूप में तुम्हारे नगर में नहीं आऊंगा। तो कैसे आओगे महाराज?
कि तुम्हारे ऊपर रोहित कहूँ राया, हरि आनब मैं करी निज। इसी को कहते हैं कि जब विपत्ति आने वाली होती है तो बुद्धि जो है विपरीत काम करने लग जाती है। जाकर मति भ्रम होए शतवेशा, शोका पश्चिम उयव दिनेशा। तो अब ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे पुरोहित का हरण करूंगा और फिर उसका वेश बनाकर तुम्हारे घर में आऊंगा। तब भी राजा कह रहा है हाँ ठीक है? तो कितनी बड़ी गलती है, अपने गुरु का अपहरण करवाएगा। राजा की बुद्धि यहाँ मारी गई, कह रहा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हरि आनम में करी निज माया, और तब बल तही करी आप समाना। तपस्या के बल से मैं उसके जैसा बन जाऊंगा और रखी हूँ यहाँ बरस परवाना, और 1 साल तक तुम्हारे घर में इसी तरह से मैं रहूंगा। और मैं घरितासु से सुनो राजा, सब विधि तोर समान अब काजा। और तुम्हारे पुरोहित का रूप धारण करके मैं रहूंगा और तुम्हारे काम को बनाता रहूंगा। तो गए निश बहुत संयम अस कीजे, रात्रि बहुत हो गई है राजन, अब तुम जाओ आराम करो। अब मोहि तो ही भूप भेंट दिन तीजे, आज की तीसरे दिन हम फिर दोबारा दोनों मिलेंगे। मैं तब बल तो ही तुरग समेता, पहुंचई हूँ सो बतही निकेता। तपस्या के बल से सोते हुए मैं तुझे अभी तेरे घर तक भेज दूंगा। अच्छा तुझे इतना ही करना था, तो जब वो मिला था पानी वानी पिला के तभी भेज देता, और उसे तो अपना काम निकालना था, है अपना पैर निकालना था। अब कपटी मुनि कह रहा है कि मैं आओ सोई बेसधारी, पहचान तब मोई। कब हो सकता है कि मैं उसका हरण नहीं कर पाऊं और वही तुम्हारे पास पहुंच जाए, तुम मुझे समझ लो तो बात खुल जाएगी। तो राजा को सावधान कर रहा है कि मैं आओ कोई पेश धरू, पहचान तब मोही। और जब एकांत बोला सब कथा सुनाऊं तो ही। मेरा तेरा जो मिला, मुझे इतनी बातें जो हुई है ना, ये सब दोबारा मैं तुझे सुनाऊंगा, तब समझ लियो कि मैं हूँ। और हाँ, ऐसे स्वरूप देख के मत मान लियो, हो सकता है पुरोहित कर तेरा पहुंच जाते हैं पास में तो बात गड़बड़ हो जाएगी। शयन कीन नृप आय सुमानी, आसन जाय बैठ छल ज्ञानी। श्रमित भूप निद्राय दियाई, शोकी शोक सोचे अधिकाई। अब राजा तो बेचारा थका उमारा सो गया, पर वो उसे नींद नहीं आ रही, उसे तो बदला लेना है, तो रात सोच रहा है। तब इसका एक मित्र आ गया। मित्र कौन? काल केतु निश्चर तहाँ आवाज, यही शूकर यही शूकर बना था। काल केतु जिसका मित्र था, ये भी राजा के द्वारा राज इसका छूट गया। उसके भाई भाईचारे जितने थे पारिवारिक जन राक्षस है, तो ये सब मारे गए थे राजा प्रताप भानु के द्वारा। तो ये भी बदला चाह रहा था, तो कपट का सुअर बन करके यही गया था राजा को लेने के लिए। तो राजा को लेकर के आया, और काल केतु जब राजा जो माने सो गया, तब काल केतु वहां पर आ गया। और माया जितनी कर रहा है काल केतु कर रहा है, ये वो नहीं कर रहा, उसको माया नहीं आती। माया का काम जितना है वो काल केतु कर रहा है। परम मित्रता पस नप के राजा, नहीं सोवती कपट घनेरा। तही के सत सुत अरु दस भाई, खलेती अजयती एव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुरते की सुख दुखारी। तही खल पाछिल पैरु सम्हारा, तापस नप मिली मंत्र विचारा। जहि रिपु छाय सोई रचन उपाई, भावी बस न जान कछुराऊ। रिपु तेज सी अकेले अपी, लघु करि गनिय न ताऊ। अतहु ते दुख अभिशसि, से अवशेषित राव। अपना दुश्मन कितना भी अकेला हो, उसे छोटा नहीं समझना चाहिए, ये कह रहा है। कैसे? बोले बिना शरीर का यदि शत्रु हो, जिसका केवल मुंह हो, उससे भी सावधान रहना चाहिए। कैसे? सिर अवशेषित राहु, जैसे राहु आज भी सूरज को भी निगल लेता है बदला लेने के लिए। सूरज चंद्रमा को आज भी निगलता है, जिसको कहते चंद्र ग्रहण पड़ गया, सूर्य ग्रहण पड़ गया, तो सिर अवशेषित राहु। तो दुश्मन से इसी प्रकार से सावधान रहना चाहिए, उसे छोटा कभी नहीं समझना चाहिए। हाथी को चेटी मार देती है। तो तापस नभज निज सकहि निहारी, हरषि मिले उठ भयउ सुखारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। अब अपने मित्र काल केतु को सारी कथा जो है सुना दी, और उसे सुन करके काल केतु भी बड़ा
खुश हुआ कि अब हमारा काम बनने वाला है। अब साधे रूप सुनहु नरेशा, जो तुम कीन मोर उपदेश, हरिहर सोच रहो तुम सोई, बिन औषध व्याधि जे विधि कोई। तो बिना दवाई के जैसे कोई मर्द ठीक हो जाए, उसी प्रकार से बिना लड़ाई झगड़े के हमारा राज्य जो है मिलने वाला है। अब खुशी आपस में दोनों खुशी मना रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि कुल समेत नित मूल बहाई, चौथे दिशा मिलव मैं आई। अब कुल के समेत इस राजा प्रताप भानु को बहा करके, इसको नाश करके, और चौथे दिन मैं तुम्हारे से आकर के फिर मिलूंगा, काल केतु से कह रहा है। तो तापसन पही बहुत परितोषी, चला महाकपति यति रोषी। अब वो उधर को चले गए, और इधर कपट मुनि जो जो राजा उसका मित्र है मुनि का काल केतु, वो जो है क्या करता है कि भानु प्रताप ही पाज समेता, पहुंचाए छल माझ निकेता, न पही नारी पही शयन कराई, है ग्रह पान सी बाजी बनाई। घोड़े को भी घोड़साले में बांध दिया ले जाकर के, और राजा को रानी के बगल में बुलाया है। कितना माने कपट भी माने जानने वाला है, माया को जानने वाला, कि राजा के ऊपर रोहित ही हरि ले गए बहोरी, लय राकेश गिर खो बहो, माया करी मती घोरी। अब स्वयं क्या करता है, वो राजा वहां नहीं गया, ये काल केतु ही गया है वहां पर। काल केतु जो है, क्योंकि माया ही जानता है, तो पुरोहित का रूप काल नेमी जो है काल केतु ही धारण करता है, और उसके गुरु को हरण करके ले जाता हूँ पुरोहित को। तो आप पिरच ऊपर रोहित रूपा, परे जाए तही शेष अनुपा, जागे नप अन भय बिहाना, देखी भवनेति अचरजुमाना, सुन महिमा मन महु अनुमानी, उठे वही जही जान न रानी, कान न गयो बाज चढ़ते ही पुर नर नार न जाने तो, गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत सौ पाँच बधावा, उपरोहित ही देखी जब राजा, चकित बिलोक सुमिर सोई काजा, कि जोग सम न पही गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रहा मति लीनी, समय जान उपरोहित आवा, न पही मते सब कही समझावा, कि न पहर से पहचान गुरु, ब्रह्म बस रहा न चेत, बरे तुरत सत साहस बर, विप्र कुटुम्ब समेत। अब 1,00,000 ब्राह्मणों को परिवार के सहित जो है निमंत्रण राजा दे आया। तो उपरोहित जब नाग बनाई, सरस चार विधि जसी श्रुति गाय, माया मैं तही कीन रसोई, व्यंजन बहु गनि सकई न कोई, विविध मगह कर आम राधा, तही महु विप्र मांस खलु बांध, भोजन कहूँ बहु विप्र बुलाए, पद पखार सादर बैठा, परसन जब ही लाग महिपाला, भय आकाश पानी ते का, विप्र ब्रह्म उठे उठे ग्रह जाहो, है बड़ी हानिया न जन खाओ, भाया रसोई भूषुर मासु, सब तुझ उठे मान दे स्वासु, भूप सकल मति मोह भुलानी, भावी बस न आव मुख बानी, बोले वे प्रसको पतवा, नहीं कछु कीन्ह विचार, जाय निशाचर हो न मूल सहित परिवार, छत्र बंधु तय विप्र बुलाई, घालय लिए सहित समुदाय, ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय हज तय समेत परिवार, संमत मथ नाश तब हो, जलदाता न रही कुल को, नृप सुनि श्राप विकल अति त्रासा, भय बहोरी बर गिराय आकाशा। फिर आकाशवाणी हुई कि विप्रहु श्राप विचारी न दीन्हा, नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा, चकित विप्र सब सुनि न भवानी, भूप गयउ जहाँ भोजन खाली। जहाँ वो कपटी भोजन बना रहा था, वहां पर राजा लौट करके गया आकाशवाणी सुन करके,
तो क्या हुआ कि ना तो वहां रसोईया मिला, वो गुरु जी मिले, और ना वहां कोई किसी प्रकार का भोजन सामग्री मिली, सब माया की थी, सब दूर हो गई। कि तहना सन नहीं विप्रसुआरा, फिर उराओ मन सोच अपारा, कि सब प्रसंग मही सुरन सुनाई, त्रसित पर अवनिया कुलाय। बड़ा व्याकुल होकर के, दुखी होकर के पृथ्वी पर राजा गिर गया। तब ब्राह्मणों ने कहा कि भूपति भावी मिटय नहीं, कि जदपि न तू समतोर, कि ये अन्यथा होई नहीं, विप्रताप अति घोर। अस कही सब मही देव सिधाए, समाचार तुरलोगन पाए। सोचा ही दूषण दैव ही देही, बिरचत हंस काग किय जेही। तो उपरोहिता ही भवन पहुँचाई, असुर तापसहि खबर जनाई। और जो काल केतु था, जो राजा के पुरोहित को हर ले गया था, उसे वहां से वो घर पहुंचा दिया, और जाकर के तपस्वी को अपनी समाचार सुनाया कि कर आया काम अपना। हाँ, खेला हो गया। किसका खेला हुआ है? कलकत्ता वाला राधे राधे। जब ही खल जहाँ तहाँ पात्र पठाए, परिसज सेन भूप सदधा। और जो राजा प्रताप भानु से हार गए थे, उन सब के पास में इसने पत्री भेज दी, भैया अब मौका बढ़िया है, अब चलो राजा को पराजित करने के लिए। और सबने जो है चढ़ाई कर दी राजा प्रताप भानु के ऊपर। घेर नगर निशान बजाई, विविध भांति नित होई लड़ाई। जूझे सकल सुभट करी, करनी बंधु समेत पर उन्नत धरनी। सत्य के तु कुल को नहीं बाचा, बेप्रशाप किन्हीं होई असाचा। रिपुजित सपन पन घर बसाई, निजपुर गवन जय जसु पाई। कि भारद्वाज सुन जाहि जब होई विधाता बाब, दूर मेरु सम जनक जमा, ताहि ब्याल सब दाम। तो यदि विधाता रूठ जाए तो उस समय जब मेरु सम, पृथ्वी का एक कण भी जमराज के समान दिखाई देता है, और एक रास्ते में पड़ी हुई रस्सी जो है, वो रस्सी भी काट खा के, जो काट खा जाए कौन, काली नाग, उसके समान वो रस्सी भी दिखाई देती जब परमात्मा रूठ जाता है तब। तो काल पाए सोनीश्वरी राजा, भायउ निशाचर सहित समाज। दस सिरताहि 20 भुज दंडा, रावण काम पीर परिबंड। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयउ सुकुंभ करन बलधामा। तो सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयउ विमात्र बंधु लघुतासु। जो सचिव था, सलाहकार और बड़ा धर्मात्मा था, ये भी अवतरित हुआ वहां तीसरा भाई के रूप में इसके। पर कैसे ये हुआ, जो है विभीषण के नाम से उत्पन्न हुआ। कि नाम विभीषण जहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधान। रहे जो सुत सेवक न फुकेरे, भय निशाचर घोर घने। काम रूप खल जिन से अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेक। कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरन न जाहे विश्व परिताप।
उपजे जदपि पुलस्त कुल पावन अमल अनूप तदपि महीसुर श्राप बस भय सकल अघरूप। तो कीन विविध तप तीनों भाई परम नहीं वरनि सुधाई गय निकट तप देखी विधाता मांगहु वर प्रसन्न मयताता कर विनती पद कही दस शीशा बोले बचन सुनहु जब धीशा कि हम काहू के मरहि न मारे बानर मनुज जाति हुई। इन दोनों के हाथ से मर जाए तो कोई बात नहीं, माने जो भजन प्रताप है, भजन का जो फल है वो कहीं ना कहीं आपके कल्याण में जरूर काम आएगा। ये भजन प्रताप है कि बानर मनुष्य जात के बारे रावण के रूप में होकर के भी ये कह रहा है, जबकि बाकी कोई भी किसी भी तरह का पाप इसने जीवन में छोड़ा नहीं है। पर ब्रह्मा से वरदान मांगते समय कहता है कि बानर मनुष्य जात दे पाए, यही इसकी कल्याण का कारण बनता है। तो एवं अस्तु तुम बड़ तप कीन्हा मैं ब्रह्मा मिलित ही बर दीन सुनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गयउ तेहि बिलो कि मन विषमय भय जो यही खाले करब आहारू होई सब उजारि संसार शारद प्रेरिता सुमत फेरी मांग नींद मास सट केरी। त गए भी